राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी एक मारवाड़ी कहानी है। राजस्थान के किसी गांव में 3 ठग हुआ करते थे। उन्होंने लोगों को बहुत ही परेशान करके रखा हुआ था। गांव में कोई इंसान ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने नहीं ठगा। वो कहावत है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। पूरे गांव वाले उन लोगों से बड़े परेशान थे। और तो और आसपास के गांव वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। आसपास के गांव और अपने गांव में अब सभी लोगों को पता चल गया था कि यह तीनों ठग हैं और अपने ठग विद्या से नए नए पैंतरे आजमाकर कहीं ना कहीं उन्हें ठग ही लेते हैं। इसलिए गांव वाले और आसपास के गांव वाले तो उनसे सतर्क हो गए थे। जैसे ही सामने से तीनों में से कोई एक या तीनों आते दिखाई देते तो गांव वाले अपना रास्ता बदल लेते। इस तरह तो अब उनकी रोजी रोटी पर भी फर्क पड़ने लगा था। आलम अब यह हो गया था कि अब उनके झांसे में कोई ना आता। तीनों बड़े परेशान हो गए। अब उन्होंने विचार किया कि अपने आसपास के गांव वाले तो उन्हें पहचान गए हैं, अब उनके चक्कर में नहीं फंसते, इसलिए अब शहर में जाकर ठगी की जाए। तीनों इस बात से सहमत हो गए और शहर की तरफ चल दिए। चलते चलते उन्हें भूख और प्यास दोनों ही लगने लगी, पर उनके पास एक दमड़ी भी ना थी। क्या ही खाते और क्या ही पीते। बाजार में पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ सरसरी नज़र दौड़ानी शुरू कर दी तो उन्हें सामने एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। हलवाई की दुकान देखते ही तीनों की बाँछें खिल गई। तरह तरह की मिठाइयाँ हलवाई की दुकान में रखी हुई थी। लड्डू, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ले, ना जाने कितने प्रकार की मिठाइयाँ वहाँ पर सजी हुई थी। अब तो मिठाई देखकर तीनों के मुंह में पानी आ गया। भूख और बढ़ गई। इन तीनों ठगों में बिरजू सबसे बड़ा था। इस नाते उसे वो दोनों उस्ताद भी कहते थे। अब बिरजू उस्ताद अपने दोनों साथियों से बोला, भाइयों, सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलते चलते थक गए हैं और भूख भी बहुत तेज लगी है, तो क्यों ना आज सबसे पहले इस हलवाई को ही ठगा जाए। बिरजू की बात सुनकर सरजू और राजू खुशी से चहकते हुए बोले, हाँ हाँ उस्ताद जी, आप सही कह रहे हो, पहले पेट पूजा पीछे काम दूजा। देखो, मैं तो एक सेर लड्डू खाऊंगा। अब उसकी बात सुनकर राजू बोला, उस्ताद जी, मैं तो एक सेर जलेबी खाऊंगा, गरम गरम बन रही है, देखकर मुंह में पानी आ गया। अब बिरजू ने एक योजना बनाई और दोनों के कान में खुसर पुसर करके अपनी योजना समझा दी। अब योजना के तहत सरजू और राजू दुकान के अंदर चले गए और जाकर बैठ गए। दुकान में ग्राहक को आया देखकर हलवाई और उसकी पत्नी बड़े खुश हुए। दरअसल बात यह थी कि दुकानदार लाला लच्छूराम बहुत ही कंजूस स्वभाव का था और उसकी कंजूसी की वजह से ही उसकी दुकान पर ग्राहक धीरे धीरे कम हो गए और आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। सुबह से दोनों पति पत्नी बैठे बस मक्खियां मार रहे थे कि तभी दो दो ग्राहकों को देखकर लाला लच्छूराम बड़े खुश हुए और अपनी पत्नी हरबोली से बोले, अरे हरबोली, देख, आज तो भगवान हम पर मेहरबान हो गए। देख तो सही, एक साथ दो दो ग्राहक आए हैं। हरबोली भी खुश होते हुए बोली, ऐसे ही खुश होते रहोगे? जाकर पूछो तो सही, ग्राहक देवता को क्या चाहिए। लाला लच्छूराम ने अपनी मिठाइयों की तरह अपनी जुबान पर भी चाशनी लगाते हुए बड़े प्यार से पूछा, भाया, कौन सी मिठाई तोल दूं? सुनकर सरजू लाला लच्छूराम के पास गया और पूछने लगा, लाला जी, जलेबी किस भाव दी हैं? तो लाला लच्छूराम ने जलेबी का भाव बताया, 200 रुपये किलो। सुनकर सरजू ने कहा, ठीक है लाला जी, एक सेर जलेबी तोल दो, देखो जलेबी गर्मा गर्म होनी चाहिए। लाला लच्छूराम ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई और गर्मा गर्म जलेबी लेकर नौकर आ गया। एक सेर जलेबी तोलकर सरजू को पकड़ा दी। सरजू वहीं बैठकर खाने लगा, क्योंकि उस दुकान में कुर्सी मेज भी पड़े हुए थे, ग्राहक वहीं से ले और वहीं खा ले, ऐसा इंतजाम लाला ने करके रखा था। सरजू को जलेबी खाता देख थोड़ी देर बाद राजू भी उठकर लाला के पास जा पहुंचा और बोला, लाला जी, देसी घी के लाडू किस भाव दिए हैं? लाला बोला, 200 रुपया किलो। तो ठीक है लाला जी, एक सेर देसी घी के लाडू तोल दो। लाला ने लाडू तोलकर
राजू को पकड़ा दिए। राजू भी दूसरी मेज पर बैठकर खाने लगा। दो दो ग्राहकों को खाता देख लाला लच्छू राम अपनी पत्नी से फिर बोला। अरिहर बोली, देखो आज तो दो दो ग्राहक आए हैं, वो भी सेर सेर मिठाई वाले। और दिन तो कोई भूला बिसरा ग्राहक यदि आ भी गया तो 250 ग्राम या आधा सेर मिठाई लेकर ही चला जाता था। आज देख दो दो ग्राहक आए हैं। हर बोली बोली, देखो जी, अपनी दुकान को क्या खुद ही नज़र लगाओगे जो ऐसी बातें कर रहे हो? जरा चुप हो जाओ। थोड़ी देर बाद सरजू ने जलेबी ख़त्म की, हाथ झाड़े और मूँछों पर ताव देता हुआ दुकान से बाहर जाने लगा। तब लाला लच्छू राम ने आवाज़ लगाते हुए कहा, ओ भाया, जलेबी के पैसे तो देते जाओ। सरजू बोला, क्या लाला जी, मैंने तो दुकान में आते ही आपको 200 का नोट दे दिया था जब आपने भाव बताया था। नहीं नहीं, एक नया पैसा को नहीं दिया मुझे, जल्दी से मेरे पैसे दो। अब तो दोनों में बहस होने लगी। सरजू बोले कि मैंने 200 का नोट आपको दिया है और लाला बोले कि मुझे एक नया पैसा नहीं दिया। इस बीच राजू ने जोर से आवाज़ लगाकर लाला से कहा, ओ लाला जी, दोनों के झगड़े में मेरे पैसे मत भूल जाना। मैंने आते ही आपको 500 का नोट दिया है, 200 के लड्डू ले लिए, 300 अभी बकाया हैं जो मैंने अभी नहीं लिए हैं, आपको देने हैं। लाला ने सुना तो उसके तो चेहरे का रंग उड़ गया। अब ये दूसरा मुझे ठगने के लिए आ गया। पहले तो इसने पैसे नहीं दिए और अब ये दूसरा भी बोल रहा है कि मैंने 500 का नोट आते ही दे दिया था। लाला ने गले में झांक कर देखा तो एक भी नया पैसा नहीं था। उसने राजू से भी कहा, भाई तूने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, एक नया पैसा मेरे गले में नहीं है। इस पर राजू भड़कते हुए बोला, ओ सेठ जी, तुमने इसके पैसे तो मार ही लिए, अब मेरे पैसे भी मारने की कोशिश कर रहे हो। पैसे छोड़ूंगा को नहीं, अपने 300 रुपये लेकर रहूँगा। ऐसा कहता जाए और दमादम लड्डू खाता जाए। पूरे लड्डू खाकर राजू उठकर लाला के पास जाकर लड़ने लगा। अब दोनों सरजू और राजू लाला से लड़ रहे थे। अब बाहर खड़ा बिरजू, जो काफ़ी देर से यह सब देख रहा था, आकर दुकान में बैठ गया। लाला ने भी बिरजू को खड़े हुए देखा था और उसे यह भी पता था कि वह शुरू से सारा कुछ देख रहा है। इसलिए लाला ने बिरजू से कहा, ओ भाया, तुम तो मेरी दुकान के बाहर बहुत देर से खड़े हो, तुमने तो इन्हें आते भी देखा और खाते भी देखा, तो तुम बताओ क्या इन्होंने मुझे पैसे दिए थे? बिरजू जोर से बोला, ना ना, इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोनों ने मिठाई तुलवाई और खाने बैठ गई। लाला सरजू और राजू से बोला, देखो देखो, वो भाया भी बोल रहा है कि तुमने पैसे नहीं दिए हैं। राजू और सरजू तो अब बिगड़ने लगे। बोले, हमें उससे क्या मतलब है, हमने तो पैसे दिए हैं, बस हम इतना जानते हैं। झगड़ते झगड़ते तीनों दुकान से बाहर आ गए। बात इतनी बढ़ी कि लोगों ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल साहब ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तीनों झगड़ा करने वाले लोगों को कोतवाली में पेश किया जाए। कोतवाल के सैनिक आए और तीनों को पकड़ कर ले गए। तीनों को कोतवाल के सामने पेश किया गया। अब वो दोनों कहे कि हमने तो पैसे आते ही दे दिए थे, बल्कि हमारे 300 रुपये इसके पास बकाया हैं। और लाला लच्छू राम कहे कि इन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, मेरे गले में एक भी पैसा नया नहीं है, जो मेरे पुराने पैसे थे वही रखे हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद कोतवाल बोला, लाला जी, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह बता सके कि इन दोनों ने पैसे नहीं दिए? लाला सिर खुजलाते हुए याद करने लगा। फिर उसको याद आया कि उस समय दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था जो थोड़ी देर बाद दुकान के अंदर आकर बैठ गया। उसने सारा कुछ देखा था। उसने उसे बताया भी था कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तो लाला के चेहरे पे खुशी की चमक दौड़ गई। उसने कोतवाल साहब से कहा, कोतवाल साहब, उस समय मेरी दुकान के सामने एक और ग्राहक खड़ा था जो थोड़ी देर बाद मेरी दुकान के अंदर आकर बैठ गया था। उसने भी देखा था कि इन्होंने पैसे नहीं दिए। उसने मुझसे कहा भी था कि लाला जी, मैं इनको शुरू से देख रहा हूँ, इन्होंने मिठाई तुलवाई और खाने बैठ गए, 1 पैसा इन्होंने आपको नहीं दिया। कोतवाल ने कहा, तो ठीक है लाला जी, शाम तक उस गवाह को कोतवाली में पेश करो। लाला लच्छू राम उल्टे पांव दौड़ता हुआ अपनी दुकान में पहुंचा तो देखा बिरजू अभी भी दुकान में बैठा हुआ है। उसने बिरजू के हाथ पैर जोड़ते हुए कहा,
भाया तुम मेरी गवाही दे दो तो मेरे पैसे मुझे मिल जाएं। तुमने तो शुरू से आखिर तक सारा कुछ देखा ही था ना। बिरजू बोला, हाँ लाला जी, मैंने तो सारा कुछ देखा है। सालों ने एक भी पैसा आपको नहीं दिया मिठाई का। लाला बोला, तो चलो मेरे साथ कोतवाल के सामने। अब बिरजू कांपते हुए बोला, लाला मैं चल तो देता, पर मुझे बड़ी जोर की ठंड लगी है। लगता है मुझे बुखार चढ़ गया है। और जोर जोर से कांपने लगा। लाला ने जब बिरजू को छूकर देखा तो सोचने लगा, बुखार तो इसको नहीं है, पर हो सकता है बिन मौसम बुखार चढ़ गया हो, जो कि शरीर के अंदर ही हो, ताप बाहर ना आ रहा हो। उसने हरबोली को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे हरबोली, जरा मेरी चादर तो लाना, जो मैंने कल ही मंगवाई है। बड़ी अच्छी चादर है, इस भाया को उड़ा दे, इसके शरीर में गर्मी आ जाएगी। और हाँ, गरम गरम चाय भी बना दे, और उसमें पानी मत डालना, दूध में ही पत्ती लगा दे। हरबोली बड़ी परेशान, क्योंकि वह अपने कंजूस पति की आदत को जानती थी। जब भी कोई मेहमान घर में आता तो पहले तो लच्छू राम बोल देता कि हरबोली चाय बना लाओ। जब चाय बनाने बैठ जाती तो पीछे से गर्दन हिलाकर ना कर देता। अब हरबोली असमंजस में बैठी हुई थी कि चाय बनाए कि नहीं बनाए। जब उसने दोबारा लच्छू राम की आवाज़ सुनी कि अरे हरबोली, देर ना कर, जल्दी चाय बना दे, हमें कोतवाली भी जाना है, तब हरबोली ने जाकर चाय बनाई। चाय का बड़ा कटोरा भर के वो बिरजू के पास लेकर आई और बिरजू को पीने के लिए दिया। बिरजू ने जैसे ही एक घूंट चाय पी, बिरजू को फंदा जैसा लगा। बोला, लाला मैं खाली चाय को नहीं पीता, चाय के साथ मुझे कुछ चाहिए ही चाहिए। लाला ने देसी घी के 4 लड्डू उठाकर और 4 जलेबी उठाकर बिरजू को पकड़ा दी। बोला, भाया इनके साथ जल्दी जल्दी चाय पियो और मेरे साथ कोतवाली चलो। अब बिरजू धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रहा था, साथ में ही लड्डू और जलेबी के मजे भी ले रहा था। और इधर लाला लच्छू राम के तलवे जल रहे थे कि यह जल्दी से खाए और मेरे साथ कोतवाली चले। थोड़ी देर बाद जब बिरजू ने लड्डू जलेबी और चाय खत्म कर ली तो मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, लाला जी अब मुझे ठीक लग रहा है, लगता है बुखार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लाला लच्छू राम बिरजू को लेकर फिर से कोतवाली पहुँच गए और कोतवाल के सामने खड़ा करके बोले, हुजूर यही है वो भाया जिन्होंने इन लोगों को शुरू से आखिर तक बैठे देखा था। अब कोतवाल साहब ने जब बिरजू से पूछा, क्यों भाई तुमने देखा था इनको मुफ्त में मिठाई खाते हुए? तो बिरजू ने तो एकदम से अपने तेवर बदल लिए और बोला, नहीं नहीं कोतवाल साहब, मैंने तो इनको पैसे देते हुए देखा था। एक ने तो आते ही 200 का नोट दिया था और दूसरे ने 500 का नोट। लाला जी बोले 300 रुपये बाद में ले लेना जब मिठाई खाकर जाओ। अब लाला के तो चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया यह सुनकर। उसने बिरजू से कहा, भाई यह क्या बोल रहे हो? तुमने तो मेरी गवाही देने के लिए कहा था। बिरजू बोला, जब तुम मुझे धमकाओगे, मारने की धमकी दोगे, तो भला मैं डर के मारे और क्या बोलूँगा? देखो हुजूर, इसने मुझे डराया धमकाया है, इसलिए मैं इसकी गवाही देने के लिए तैयार हो गया, पर अब आपके सामने मुझे काहे का डर? यह सुनते ही लाला के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। अब वह समझ गया था कि यह तीनों मिले हुए हैं और तीनों ठग हैं। उसने बिरजू से हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हें चाय, लड्डू और जलेबी भी खिलाई हैं, उनके वास्ते तो सच बोल दो। अब बिरजू तपाक से फिर बोला, देखा हुजूर, अब इसने अपने मुंह से ही कबूल कर लिया है कि इसने मुझे जलेबी, लड्डू और चाय पिलाई है। हाँ, इसने मुझे पिलाई थी लड्डू और चाय, क्योंकि इसने जब मुझे डराया धमकाया तो मैं कांपने लगा। फिर इसने मुझे सहज करने के लिए चाय और लड्डू जलेबी भी खिलाई। यह सुनकर तो कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया। वह लाला के ऊपर गुस्सा करता हुआ बोला, यह तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? भले मानुस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि पैसे नहीं दिए और दूसरे इंसान को डराकर गवाही दिलवा रहे हो। इतना सुनकर बिरजू बोला, हुजूर इस लाला का कोई भरोसा नहीं है। यह भी कह सकता है कि ये जो मैंने चादर ओढ़ रखी है ना, ये इसी ने मुझे दी है। इस पर लाला बोला, हाँ तो यह चादर मेरी ही है, मैंने ही तुम्हें दी थी जब तुम्हें ठंड लग रही थी। बिरजू अब कोतवाल की तरफ देखते हुए तपाक से बोला, देखा हुजूर, जो मैंने कहा था वो सच हो गया ना, ये 1 नंबर का ठग है।
मिठाई देकर लोगों से डबल पैसे वसूल करता है तिकड़म लगाकर। अब तो कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया। कोतवाल ने लाला को फटकारते हुए कहा, लाला जी चुपचाप से इनके 300 रुपये इन्हें वापस कर दो, नहीं तो उठाकर जेल में डाल दूंगा। अब तो लाला भली भांति समझ गया था कि वह ठगों के चंगुल में फंस गया है। उसने चुपचाप 300 रुपये अपनी जेब से निकालकर राजू की तरफ बढ़ा दिए और कोतवाल साहब से बिना अपराध की माफ़ी मांगकर अपनी दुकान की तरफ चल दिए। अब तीनों पीछे से बोले, लाला कैसी रही? मिठाई भी खाई, पैसे भी लिए और चादर भी ले ली। लाला सुनकर भी कुछ ना बोला। लाला ने अब तक जितना कंजूसी करके इकट्ठा किया था, आज थोड़ी सी ही देर में सारा निकल गया। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आप सबको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। आप लोगों के साथ और सपोर्ट से ही हमें हौसला मिलता है आगे अच्छी अच्छी कहानी लेकर आने का। सो अपना साथ हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। राधे राधे।